हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल और आज आपके बीच में जुडिशियल सेगमेंट के अंदर जो 3 साल का वकालत है ना, वो मैंडेटरी होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हिस्टोरिकल बात है जो करने आया हूं। राइट। आज तारीख है 20 मई 2025 और आज जो है हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बात का फाइनल जजमेंट है जो आ जाए कि क्या लोअर जुडिशियल सर्विसेज के अंदर 3 साल का वकालत जो है मैंडेटरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन जरा एक बार हिस्ट्री को जानने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम कानून के अंदर जब किसी एक्यूज को सजा देते हैं ना, तो उसका प्रेसिडेंट है जो देखते हैं। तो अब ये 3 साल वाले मैटर का प्रेसिडेंट क्या है, आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। तो स्क्रीन पर आपकी कमांड जो है वो एकदम बढ़िया से बननी चाहिए एंड लेट फोकस अबाउट इट। देखो जी, आप देख पा रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट है वो प्रोबेबली आज आ जाएगा ना। आज इन द सेंस कि ये कल का कटिंग है, तो आप मान के चलें कि आज ये 19 मई का है, तो 20 मई की बात है जो यहाँ पे हो रही है। और इस जजमेंट को सुनाने के लिए किन की बेंच बैठने वाली है, तो हमारे जो सीजेआई साहब है BR गवई जी, जस्टिस AG मशा और जस्टिस विनोद चंद्रन जी हैं, वो क्या करेंगे, इस वर्डिक्ट का जो प्रोनाउंस करने वाले हैं। और केस का नाम है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन। लेकिन जरा ध्यान से समझना कि ये जो कंडीशन है ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं लग रहा है, ठीक है। मतलब देर वॉज अ कंडीशन इन मोस्ट स्टेट दैट ओनली लॉयर्स विद मिनिमम प्रैक्टिस ऑफ 3 years कुड अप्लाई फॉर जुडिशियल सर्विस। तो ये मेन कंसर्न है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 2002 के एरा में। 2002 यानी कि आज से लगभग 22 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि ये जो प्रैक्टिस थी ना 3 साल वाली, हैड डन अवे विद द मिनिमम प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट अलाउिंग फ्रेश लॉ ग्रेजुएट टू अप्लाई फॉर मुंसिफ मजिस्ट्रेट पोस्ट। मतलब 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल की कंडीशन जो थी वो हटा दी थी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि 2002 से पहले ये कंडीशन थी। एग्जैक्टली मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ शेट्टी कमीशन के बारे में। देखो, शेट्टी कमीशन जो है वो 2002 से पहले की जो है एक रिपोर्ट सबमिट करती है। और उस रिपोर्ट का जो कंसर्न क्या था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा, उनका कहना था कि ये जो हमारे यंग एडवोकेट्स, आप नीचे यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ सेगमेंट देख पा रहे हो, कि जो ब्राइट यंग लॉ ग्रेजुएट है ना, वो 3 साल की प्रैक्टिस के बाद में उनका जुडिशियल सर्विस में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं रहता है ना। और इस वजह से जो ऐसे शार्प माइंडेड और जो ऐसे इंटेलिजेंट कैंडिडेट्स होते हैं, उनको हम जो है जुडिशियल सर्विस में नहीं ला पाते, अट्रैक्ट नहीं कर पाते। और बाकायदा जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एग्री किया। आप चाहें तो वेरीफाई कर पाएंगे इस जजमेंट को, है ना। तो यहाँ पर एक तरीके से मेंशन किया हुआ है कि उसके तहत जो है 2002 में शेट्टी कमीशन की बात को मानते हुए रूल्स जो है वो अमेंड किए गए। लेकिन 2002 से पहले मैं आपको एक फैक्ट और बता देना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया जजेस केस 1993, उस केस का पैरा नंबर 314, उसमें लिखा हुआ था कि दिस कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड इन ऑर्डर टू एंटर द जुडिशियल सर्विस एन एप्लीकेंट मस्ट बी एन एडवोकेट ऑफ एटलीस्ट 3 years स्टैंडिंग। मतलब 1993 वाला वो जजमेंट था, वो पहला कंसर्न था जब 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इम्पोज किया गया। फिर 2002 में सेट्टी कमीशन की रिकमेंडेशन पे वो 3 साल का रिक्वायरमेंट जो है वो हटा दिया गया। और अब वो सिचुएशन हमारे सामने किस तरीके से आ रखी है, जरा ध्यान से समझना। अब सिचुएशन ये आ रखी है, देखो 1993 से पहले कोई 3 साल की जरूरत नहीं थी। 1993 में ऑल इंडिया जजेस का केस आता है, उसके पैरा नंबर 314 में मेंशन किया हुआ है कि रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अकॉर्डिंगली रूल्स जो है जुडिशियल सर्विस रूल्स अमेंड किए गए और 3 साल की कंडीशन इंपोज की गई 1993 में। वहां से लेकर 2002 तक यानी कि 10 सालों तक 3 साल की कंडीशन जो है चली, साथ साथ मैंडेटरी रही। 2002 में सेट्टी कमीशन ने रिकमेंड किया, तो फिर रूल्स में चेंजेज है जो किया गया और 2002 से इन चीज़ों को हटा दिया गया। 22 साल तक जो है इसका रिक्वायरमेंट है जो नहीं रहा था। हालांकि कुछ स्टेट्स के पास लिबर्टी थी कि वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, कोई कंडीशन मेंशन है जो कर सकते हैं। अब क्या हुआ, अब आपके 2026 में 22 क्या, माफ़ी चाहता हूँ, 24 साल है, जो 25 साल जो है यहाँ पर आपके सामने फिगर आपको देखने को मिलेगा। 23 की जो फिगर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब जो है वापस इस बात का रिकमेंडेशन जो आ रहा है। और सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, सभी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट लिया और ये बड़े सरप्राइज वाला मुद्दा है कि सिक्किम और छत्तीसगढ़ इन 2 हाई कोर्ट को छोड़ के बाकी सभी हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है कि 3 साल का रिक्वायरमेंट चाहिए। देखिए आप स्क्रीन पर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो आपकी सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि सिक्किम एंड छत्तीसगढ़ वर द ओनली हाई कोर्ट that have stated the 3 years of practice need not to be restored। उनका कहना है कि जरूरी नहीं है। बाकी मोर और लेस ऑल हाई कोर्ट, फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, मोर और लेस ऑल हाई कोर्ट टुक a stand that prior practice of 2 or 3 years is required for efficient functioning as judicial officer।
अब ये मामला आपके सामने है, यानी कि जो है आज का ये जजमेंट कई सारे स्टूडेंट की क्या करने वाला है, किस्मत है जो लिखने वाला है, क्योंकि ऐसे कई सारे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है। वो क्या गए एलएलबी के बाद में तुरंत जो है इस फील्ड के अंदर एंटर हो गए थे, जुडिशियल सर्विस की प्रिपरेशन। हालांकि एक बात यहाँ पर मैं और बताना चाहता हूँ कि एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि आप इस तरीके से ये 2-3 साल का जो प्रैक्टिस लागू तो कर दोगे, लेकिन होता क्या है कि जो जूनियर है वो सिर्फ क्या करता है, अपना वकालतनामा साइन करने का काम करता है, सिर्फ क्या करता है वो केसेस में अपना नाम जो है ऐड ऑन करा देता है, तो क्या उससे वाकई में प्रोडक्टिविटी आ पाएगी? ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पेंडिंग है जो चल रहा है। लेकिन इन शॉर्ट मैं आपसे बात को कहना चाहता हूँ, जो भी निर्णय है, जैसा भी निर्णय है, डेफिनेटली लिंकिंग लॉस के चैनल पर डिस्कस तो करेंगे, लेकिन आप लोगों को भी गांठ मान के चलना है कि जीवन में अपने प्रैक्टिकल जो है अल्टरनेट ऑप्शन जो है वो साथ साथ में लेके जरूर चलो। मतलब अगर हम जुडिशरी को प्रॉपर वे में डील नहीं कर रहे, अगर हम एडवोकेसी को साथ साथ में जुडिशरी कनेक्ट नहीं करें, तो वो चीज़ हमारे लिए क्या रहती है, पेंडिंग है जो रह जाती है। करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए एक और पॉइंट भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका लास्ट पैराग्राफ, We, however, recommend that a fresh recruit into judicial service should be imparted with training of not less than 1 year या प्रेफरेबली 2 years। मतलब जो नया बंदा आता है सिविल जज के अंदर, आप उसको ट्रेनिंग दो ना। ये भी एक रिकमेंडेशन जो है यहाँ पर साथ ही साथ में मेंशन है जो की जा रही है, और सही भी है। मतलब एक तरीके से कॉलेज वालों को कुछ नहीं कहा जा रहा है कि भाई तुम तुम्हारी लॉ लीगल एजुकेशन को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाओ। सारा का सारा बर्डन जो किसके ऊपर इंपोज किया जा रहा है, स्टूडेंट के ऊपर बर्डन जो है इंपोज है जो किया जा रहा है। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना कहीं ये ज़रूरी हो गया है कि हम लोग जो है जुडिशरी के साथ साथ एडवोकेसी को भी प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें। और मेरा ये भी कहना है जुडिशरी, एडवोकेसी और अपनी लाइफ के अंदर जैसे नेट एग्ज़ाम होता है कॉलेज लेक्चरर वाला, उस ऑप्शन को भी ओपन है जो करके रखिए। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए लिंकिंग लॉस पर हम लोग जो है ना AGP 1.0 कंप्लीट कर चुके हैं, और AGP 2.0 जो है वो आपके 7 महीने 16 मई से स्टार्ट हो चुका है 3 मंथ की वैलिडिटी के साथ में, ताकि क्या हो सके प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन जो है स्टूडेंट को मिल सके, किस तरीके से डील किया जाए, है ना। एग्ज़ाम के जो हमारा कोर्ट होता है, कोर्ट भी हमारी ज़िंदगी के एक एग्ज़ाम की तरह होता है, तो वहाँ पर क्लाइंट का लाइजनिंग कैसे किया जाए, सीनियर के साथ कैसे डील किया जाए, कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, अपना पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करें कि वाकई में खुद को मोनेटाइज है जो कर सकें। तो जुडिशरी गाइडेंस प्रोग्राम और एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम ये दोनों ही लिंकिंग ऐप पर इफेक्टिव तरीके से चल रहे हैं। अगर आप कनेक्ट करना चाहें देन मोस्ट वेलकम। अगर मान लीजिए कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम है तो भी आप मेरी टीम से 9887746465 पे ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा, ताकि जो भी हो सके संभव आपकी मदद की जा सके। और देखते हैं आज क्या रहता है इस केस का जजमेंट। 3 years प्रैक्टिस होगी या नहीं होगी।